तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम विजन में। प्यारे बच्चों, जैक बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। फाइनली आप सभी का इंतजार खत्म हुआ और 2024 में जो आप सभी की बोर्ड परीक्षा होने वाली है उसका एग्जाम रूटीन जारी कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 10th के एग्जाम रूटीन को देखने वाले हैं और उसको अच्छी तरह से समझने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम रूटीन समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर इसमें किसी भी प्रकार से मिस्टेक होता है तो पूरी आपका एक साल बर्बाद हो सकता है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 10th यानी कि जो आपका मैट्रिक का एग्जाम रूटीन है उसको एक बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो क्लास 10th के विद्यार्थी वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपका मॉडल पेपर का सोल्यूशन भी करवाया जाता है और आपका क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाई जाती है। और एग्जाम से पहले आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि वीवीआई क्वेश्चन का वीडियो भी अपलोड किया जाता है, जो कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके पूरी एग्जाम रूटीन को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसा कि आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जो आप सभी की बोर्ड परीक्षा है 2024 में, ये आपका 6 फरवरी से शुरू होने वाला है। पहले देखिए आपका बोर्ड परीक्षा मार्च में होता था, लेकिन इस बार आपका जो लोकसभा चुनाव है ये मार्च से अप्रैल में होगा। इस वजह से आप सबों की बोर्ड परीक्षा पहले ही फरवरी में लिया जा रहा है। और बोर्ड परीक्षा कब से शुरू हो रही है तो ये आपका 6 फरवरी से शुरू हो रहा है। ठीक है, चलिए इधर देखिए आपका क्लास 10th का एग्जाम रूटीन है, इधर आपका क्लास 12th का एग्जाम रूटीन है। तो क्लास 12th के एग्जाम रूटीन को अभी यहाँ पे हम लोग नहीं समझेंगे, उसके लिए आपका एक अलग से वीडियो आएगा। यहाँ पे हम लोग क्लास 10th के एग्जाम रूटीन को देखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि कौन कौन सा दिन आपका कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, देखिए आप सभी को जो एग्जाम होगा ये आपका फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम होने वाला है और ये फर्स्ट सिटिंग आपका 9:45 से 1:05 तक आपका एग्जाम होने वाला है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जो आप सभी की बोर्ड परीक्षा होगी ये आपका 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि आपका ओमार सीट पर गोल करने वाला रहने वाला है। साथ ही साथ आपका 40 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देना है आपको, यानी कि सब्जेक्टिव एग्जाम होगा जो कि आपका उत्तर पुस्तिका पर होगा। ठीक है, तो देखिए जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एग्जाम होगा ओमार सीट पर, ये आपका 9:45 में शुरू होगा और ये कब से कब तक चलेगा तो ये आपका 9:45 से लेकर के 11:20 तक चलेगा, यानी कि 9:45 में आपको ओमार सीट दिया जाएगा और आपको ये 1.5 घंटा बाद ओमार सीट आपका 11:20 में ले लिया जाएगा। उसके बाद ठीक 5 मिनट का गैप दिया जाएगा और ये 5 मिनट के बाद 11:25 में आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का एग्जाम शुरू होगा और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन का एग्जाम आपका कब खत्म होगा तो ये आपका 1:05 में खत्म होगा। ठीक है, देखिए आपका जैसे मान के चलते साइंस का एग्जाम है तो सबसे पहले आपको साइंस के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एग्जाम देगा 1.5 घंटा, फिर उसके बाद 1.5 घंटा आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का एग्जाम होगा। ठीक है, इस समझ में आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग कि आपका कौन सा दिन कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम देना है और ये समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जो आप सभी की बोर्ड परीक्षा शुरू होगी ये कब शुरू होगा तो ये आपका 6 फरवरी को शुरू होने वाला है। और 6 फरवरी को कौन कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम है तो देखिए 6 फरवरी को आपका IIT अदर वोकेशनल सब्जेक्ट का एग्जाम है। वोकेशनल सब्जेक्ट बहुत ही कम बच्चे रखते हैं। ठीक है, तो ये आपका वोकेशनल सब्जेक्ट का एग्जाम है, ये आपका मेन सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं है। अगर आपका वोकेशनल सब्जेक्ट नहीं है तो 6 फरवरी को आपका एग्जाम नहीं है, आगे आपका एग्जाम शुरू होगा। ठीक है, तो ये वोकेशनल सब्जेक्ट का एग्जाम है 6 फरवरी को। अरे ये बहुत ही कम बच्चे रखते हैं, उम्मीद है कि आपका भी ये वोकेशनल सब्जेक्ट नहीं होगा। पूरे झारखंड में मान के चलिए ना 400-500 बच्चे रखते हैं और बच्चे एग्जाम कितना देते हैं तो 3 से 4 लाख एग्जाम देते हैं, 3 से 4 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं। ठीक है, तो वोकेशनल सब्जेक्ट का एग्जाम आपका 6 फरवरी को है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 7 फरवरी को जो कि आपका बुधवार पड़ता है, कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम है तो 7 फरवरी को आपका गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस और आपका कॉमर्स का एग्जाम है। ठीक है, तो होम साइंस का एग्जाम कब है तो ये आपका 7 फरवरी को है, ये भी बहुत ही कम बच्चे रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 8 फरवरी को आपका एग्जाम कौन कौन सा सब्जेक्ट का है तो जो खड़िया रखते हैं, खोटा रखते हैं, कुरमाली रखते हैं, अतो नागपुर या तो पंच परगनिया रखते हैं, इसका एग्जाम कब होगा तो ये इसका एग्जाम आपका 8 फरवरी को होने वाला है। उसके बाद देखिए 9 फरवरी को कौन कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम होगा तो 9 फरवरी को आपका अरबी, फारसी, हो, मुंडारी, संथाली और उराव भाषा का एग्जाम आपका 9 फरवरी को होने वाला है। उसके बाद आपका 10 फरवरी को कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम होगा तो 10 फरवरी दिन शनिवार को आपका उर्दू, बांग्ला, उड़िया ये सब सब्जेक्ट जो भी रखे हैं उसका एग्जाम
होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब देखिए जो आपका 12 फरवरी से जो एग्जाम होने वाला है, ये आपका मेन सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला है। मेन सब्जेक्ट का मतलब जैसे कि सामाजिक विज्ञान हो गया, साइंस हो गया, मैथ हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सब आपका क्या है, मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, और यही सब सब्जेक्ट आपका अधिकतर बच्चे रखते हैं। ये सब खोटा कुरमाली तो आपका 2-4 बच्चे रखते हैं। ठीक है, ये वोकेशनल सब्जेक्ट 2-4 बच्चे रखते हैं, लेकिन ये सब सब्जेक्ट मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश अधिकतर बच्चे रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 12 तारीख से आपका एग्जाम मेन सब्जेक्ट का शुरू होगा, और 12 तारीख दिन सोमवार को कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम है, तो ये आपका सामाजिक विज्ञान का एग्जाम है। ठीक है, इधर वाला आप लोग ध्यान मत दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो 12 तारीख को आपका कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम है, तो सामाजिक विज्ञान का एग्जाम है। उसके बाद 13 तारीख को आपका म्यूजिक, जो भी बच्चे म्यूजिक यानी कि संगीत रखे हैं, उसका एग्जाम होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 12 के बाद आपका मेन जो सब्जेक्ट है, उसके बाद डायरेक्ट 16 तारीख को है, और 16 तारीख को आपका कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम है, तो 16 तारीख को आपका मैथ का एग्जाम है। डायरेक्ट लिख लीजिए आप लोग कॉपी में हो सके। ठीक है, नहीं तो इसका जो आपका पीडीएफ है, तो जेपीजी फाइल यानी कि फोटो है, ये एग्जाम रूटीन का मैं आपको अपना टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका उसके बाद 16 तारीख को आपका कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम है, तो गणित का एग्जाम है। उसके बाद देखिए 17 तारीख को आपका कोई भी एग्जाम नहीं है। उसके बाद आपका डायरेक्ट 19 तारीख को, 16 के बाद आपका डायरेक्ट 19 तारीख को है। ठीक है, 19 तारीख को कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम है, तो हिंदी का एग्जाम है, और हिंदी ये रखे हैं तो हिंदी भी, हिंदी ये ही आप लोग अधिकतर बच्चे रखते हैं। ठीक है, तो हिंदी का एग्जाम आपका कब है, हिंदी का एग्जाम आपका 19 तारीख को है, 19 फरवरी को है। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि आपका सामाजिक विज्ञान को 12 तारीख को सामाजिक विज्ञान है, 16 तारीख को मैथ का एग्जाम है। ठीक है, उसके बाद 19 तारीख को आपका हिंदी का एग्जाम है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 20 तारीख को कोई भी एग्जाम नहीं, गैप है। उसके बाद 19 के बाद 20 को गैप दिया। उसके बाद एक दिन के बाद यहाँ पे देखिए आपका 21 फरवरी को साइंस का एग्जाम है, यानी कि विज्ञान का एग्जाम है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका 22 तारीख को गैप दिया हुआ है। फिर उसके बाद एक दिन बाद 23 को आपका संस्कृत का एग्जाम है। ठीक है, 23 के बाद आपका 24 और 25 गैप दिया हुआ है। ठीक है, 24-25 एग्जाम नहीं है, डायरेक्ट 26 तारीख को आपका इंग्लिश का एग्जाम है, और इंग्लिश का एग्जाम ही आपका लास्ट एग्जाम है। ठीक है, तो ये मैंने आप सभी को बता दिया कि आप सभी का एग्जाम रूटीन कब कब है। हो सके तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। 12 को आपका सोशल साइंस का एग्जाम है। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए 12 के बाद 16 को डायरेक्ट मैथ का एग्जाम है। उसके बाद हिंदी का 19 को है। ठीक है, आपका जो संस्कृत का एग्जाम है आपका 23 को है। 21 को उससे पहले आपका विज्ञान का एग्जाम था। फिर 26 को आपका इंग्लिश का एग्जाम है। तो ये आपका एग्जाम रूटीन हो गया। ठीक है, तो यही यहाँ पे आप देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई है, जैसे कि क्या लिखा गया है कि वार्षिक माध्यमिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 का आयोजन ओमार शीट और उत्तर पुस्तिका दोनों पर होगा। यानी कि आपका जो एग्जाम होगा, पहले भी मैंने आप सभी को एग्जाम पैटर्न में बता दिया था कि 40 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, ओमार शीट में गोल करना है, और फिर 40 नंबर का आपका 1.5 घंटा का क्या होगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का एग्जाम होगा, जिसमें आपका 2 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, और 5 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। पैटर्न बहुत ही आसान है बच्चों, और मैं बता रहा हूं आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, आपको बहुत ही बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी। और समय आपके पास नहीं है, क्योंकि समय आपके पास मात्र 2 महीने का बचा हुआ है। देखिए आपका तो आज हो गया 18 नवंबर, तो आज ही हो गया ना, तो ये आपका छठ में ही निकल जाएगा। ये नवंबर आपका गया। ठीक है, उसके बाद आपका दिसंबर और जनवरी, क्योंकि फरवरी 6 तारीख से एग्जाम शुरू है, तो दिसंबर और जनवरी 2 महीना, उसमें भी आपका 26 जनवरी आ जाएगा, बीच में आपका त्यौहार आ जाएगा, पिकनिक वाला आ जाएगा, 25 दिसंबर आ जाएगा। तो मान के चलिए 60 नहीं 50 दिन, कितना 50 दिन का समय बचा हुआ है बच्चों, 50 दिन का। और ये तैयारी 50 दिन जो अपने आप को एग्जाम में झोंक देगा, तैयारी में झोंक देगा, उसका रिजल्ट बेहतर होगा। और ये आपके लिए पहला पड़ाव है। अगर इसमें आप बेहतर करते हैं ना, तो इसी का नंबर बहुत सारे मेरिट में देखा जाता है। जैसे आपका जीडीएस का एग्जाम होता है डाक वाला, तो मैट्रिक में अगर आप 95% ले आए ना बच्चों, तो 90% ले आए ना, तो डायरेक्ट आपका सिलेक्शन हो जाएगा, डायरेक्ट नौकरी आपका जीडीएस वाला में। जो डाक वाला एग्जाम होता है ना, पूछिएगा अपने भैया से कभी भी, जो आपका सीनियर है, चचा है, भैया है, पूछिएगा कि जीडीएस डाक वाला एग्जाम क्या होता है, उसमें बोलना मैट्रिक का नंबर कम आता है, हाँ बोलेगा। ठीक है, तो आप लोग ये मत सोचिएगा अरे मैट्रिक वाला की बोलता है, सिंगल सीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड आवर फ्यूचर, इसी तरह बोलते हैं ना, कुछ है कहावत, तो उस पर मत जाइए। ठीक है, आपका इसी डिसाइड करेगा, इसी को पढ़िए, इसी आप बताएगा कि आप कितना सिंसियर हैं। ठीक है, ठीक है, जिस पढ़िए आप लोग। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपका फर्स्ट 9:45 से लेकर के मैट्रिक का आपका 11:20 तक क्या होगा, 11:20 तक आपका ओमार शीट में होगा। फिर उसके बाद 5 मिनट का गैप, और उसके बाद फिर आपका
11:25 से लेकर के फिर 1:05 तक आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का एग्जाम होगा। देखिए आप लोग एग्जाम देकर के आइएगा, उसके बाद आंसर भी हमारे चैनल से मिला लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास भी आ जाएगा। जस्ट एग्जाम देकर के घर पहुंचिए और चैनल खोजिए, कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा वो सारा मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बताते चलूंगा। ठीक है, आंसर की अपलोड करते रहूंगा, जिस प्रकार से अभी क्लास 10th का आंसर की अपलोड करते हैं। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। बाकी बात आप सबों का जो प्रैक्टिकल एग्जाम है, प्रैक्टिकल एग्जाम देखिए आपका कब से होने वाला, देखिए यहाँ पे लिखा गया प्रायोगिक परीक्षा एवं आंतरिक मूल्यांकन। ठीक है, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, उसमें आपका इंटरनल असेसमेंट यानी कि आपका आंतरिक मूल्यांकन होता है और आपका 20 नंबर का होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो आपका क्लास 10th के लिए होगा, ये प्रैक्टिकल परीक्षा आपका कब से कब तक होगा, तो ये 29 फरवरी से लेकर के आपका 12 मार्च तक होने वाला है। यानी कि आपका 26 तक तो बोर्ड एग्जाम चलेगा, तो बोर्ड एग्जाम के बाद आपका प्रैक्टिकल एग्जाम इस बार होने वाला है। ठीक है, आगे आपका प्री बोर्ड का एग्जाम कब होगा उसका भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया इंटरमीडिएट परीक्षा का भी उसी तरह से प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। ठीक है, बाकी बात आप लोग दीजिए। आप लोगों को मैंने एग्जाम रूटीन बेहतर तरीके से समझा दिया कि आपका 2 पाली में होगा। आपका फर्स्ट ओमार सिटी में आपका होगा 9:45 से 11:20 तक, फिर उसके बाद आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का बुकलेट दिया जाएगा, यानी कि उत्तर पुस्तिका दिया जाएगा और एग्जाम होगा। ठीक है, इसका PDF मैं आपको अपलोड कर दूंगा। आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग जरूर रखिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई जाएगी और आपका वायरल क्वेश्चन भी करवाया जाएगा। समझ रहे हो ना? तो बस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तैयारी करते रहिए मस्त तरीके से, पर त्योहार पे थोड़ा सा कम ध्यान दीजिए, पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।